हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की क्लास में हम सीखेंगे इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इज और इसकी हिंदी होती है। इसका रूल होता है मतलब इज आता है आपका ही, सी, इट और किसी का नाम आए तो उसके साथ हम हमेशा इज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, इज आया है। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है आया है तो इसकी जगह पर ही इज रीडिंग। तो इज का यूज इस तरीके से किया जाता है। एम और इसकी हिंदी होती है हूं और इसका रूल होता है कि एम हमेशा आई के साथ आता है। एग्जाम्पल है आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं आया है ना, इसलिए सेंटेंस में एम का यूज किया गया है। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट है आर और इसकी हिंदी होती है हैं और इसका रूल होता है कि ये हमेशा आपका जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, मींस वी दे यू सब्जेक्ट आपका होगा, तब उसके बाद आर का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल है वी आर टीचर्स, हम टीचर्स हैं। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वॉज और इसकी हिंदी होती है था, थी, थे। ठीक है। और ये हमेशा आई, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम आता है तो उसके साथ यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है आई वॉज ए राइटर, मैं एक लेखक था। ठीक है, ये पास्ट के बारे में बात की जा रही है इसलिए यहां पर वॉज का यूज किया गया है। ही वॉज राइटिंग, वह लिख रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है वर और इसकी हिंदी होती है थे या थी। इसका यूज किया जाता है यू, वी, दे के साथ। एग्जाम्पल है यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे। ठीक है। दे वर बिजनेसमैन, वे व्यापारी थे। नेक्स्ट है विल और इसकी हिंदी होती है गा, गे, गी और इसका यूज आई, ही, सी, इट, नेम, यू, वी, दे सभी के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल है ही विल स्टडी, वह पढ़ाई करेगा। ही विल बी स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रहा होगा। ही विल हैव स्टडीड, वह पढ़ाई कर चुका होगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर विल का यूज आपने 3 तरीके से सीख लिया है कि कहां कहां पर यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है कैन और मे, दोनों का मतलब सेम होता है, सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। ठीक है। रूल है आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम। कैन और मे का यूज इन सभी के साथ किया जाता है। चलिए देखते हैं अलग अलग कि कैन का यूज और मे का यूज कैसे किया जाता है। कैन का यूज एबिलिटी बताने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल है वी कैन डू दिस, हम यह कर सकते हैं। ये हमारी एबिलिटी बता रहा है कि हम यह कर सकते हैं। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। ठीक है, इसमें भी एबिलिटी बताई जा रही है कि मैं तैर सकता हूं, तो कैन का यूज आप एबिलिटी बताने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है मे और मे का यूज किया जाता है परमिशन के लिए। जैसे एग्जांपल है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो यहां आप सामने वाले से परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। सेकंड है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो आप जनरली मे का यूज परमिशन के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुड और इसकी हिंदी होती है सका, सकी, सके या फिर सकता था, सकते थे, सकती थी। कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड और इसका यूज भी हम एबिलिटी बताने के लिए करेंगे और इसका यूज भी हम आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम के साथ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट।
ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है सी कुड रिमेम्बर एवरीथिंग, वह सब कुछ याद कर सकती थी। ठीक है, पास्ट के बारे में बात हो रही है कि वह सब कुछ याद कर सकती थी। नेक्स्ट है कैन बी और इसकी हिंदी होती है जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। और इसका यूज भी आई यू वी दे ही सी इट नेम के साथ सभी के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ही कैन बी चीटेड, उसे धोखा दिया जा सकता है। यहाँ पे आ गया ना जा सकता है, ठीक है, तो कैन बी का यूज किया गया है कि उसे धोखा दिया जा सकता है। नेक्स्ट है हैज एंड हैव, दोनों का मतलब होता है पास है और दोनों का यूज मेन वर्ब की तरह भी और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं कि हैज और हैव का मेन वर्ब की तरह कैसे यूज करेंगे। हैव और इसकी हिंदी है पास है, यहां पर हमने हैव का यूज मेन वर्ब की तरह किया है। इसका यूज आई यू वी दे के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। यू हैव ए कार, तुम्हारे पास एक कार है। नेक्स्ट है हैज और इसकी हिंदी भी है पास है, यहाँ हैज का यूज भी मेन वर्ब की तरह किया जा रहा है और इसका यूज हम ही सी इट और नेम के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। इस तरीके से आप हैव और हैज का यूज मेन वर्ब की तरह कर सकते हैं। हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करेंगे, तो आई यू वी दे के साथ ही करेंगे हैव का यूज। एग्जाम्पल है यू हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके हैं। यहां पर हमने हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू विल हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप हैव का एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैज और इसका हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे हम ही सी इट नेम के साथ। एग्जाम्पल है ही हैज स्टडीड, उसने पढ़ाई कर ली है। ही हैज स्टडीड, उसने पढ़ाई कर ली है। नेक्स्ट है हैड और इसकी हिंदी होती है पास था। यहां पर हम हैड का यूज मेन वर्ब की तरह करेंगे और इसका यूज हम आई यू वी दे ही सी इट नेम सभी के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है दे हैड ए कार, उनके पास एक कार थी। पास्ट की बात हो रही है इसलिए यहां पर हमने हैड का यूज किया है कि उनके पास एक कार थी। नेक्स्ट है हैड पास था, इसको अब हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे। इसे भी हम पूरे सारे सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, एग्जाम्पल है ही हैड स्टडीड, वह पढ़ाई कर चुका था। वह पढ़ाई कर चुका था। इस तरीके से आप हैज हैव हैड का मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अबाउट टू और इसकी हिंदी है वाला हूं, वाली है, वाले हैं। और इसका यूज आई यू वी दे ही सी इट और नेम के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला हूं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है सी इज अबाउट टू गो, वह जाने वाली है। सी इज अबाउट टू गो, वह जाने वाली है। क्लियर? अबाउट टू का यूज हम पास्ट के लिए भी सेम तरीके से कर सकते हैं। इसकी हिंदी है वाला था, वाली थी, वाले थे। और सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ कर सकते हैं इक्वली। एग्जाम्पल है आई वॉज अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला था। सी वॉज अबाउट टू गो, वह जाने वाली थी। इस तरीके से आप अबाउट टू का यूज प्रेजेंट में भी कर सकते हैं और पास्ट के सेंटेंस के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैव टू और इसकी हिंदी होती है ना है, नी है, ने है। इसका यूज
आई यू वी दे के साथ करेंगे। एग्जाम्पल है आई हैव टू ईट, मुझे खाना है, आया ना लास्ट में खाना है, ठीक है। आई हैव टू गो, तुम्हें यू हैव टू गो, तुम्हें जाना है, ठीक है। इस तरीके से आप हैव टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैज टू और इसकी हिंदी भी होती है ना है, नी है, ने है और इसका यूज ही सी इट नेम के साथ कर सकते हैं जब आपका सब्जेक्ट सिमिलर हो तब। एग्जाम्पल है ही हैज टू ईट, उसे खाना है। राहुल हैज टू गो, राहुल को जाना है। सिमिलरली हैड टू का यूज भी आप कर सकते हैं पास्ट के सेंस में, जैसे ना था, ना, नी थी, ने थे और इसका यूज आप चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सभी के साथ इक्वली कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ही हैड टू ईट, उसे खाना था। राहुल हैड टू गो, राहुल को जाना था। इस तरीके से आप हैव टू, हैज टू और हैड टू तीनों का यूज इक्वली कर सकते हैं। नेक्स्ट है बी और इसकी हिंदी है हो। बी मतलब होना। एग्जाम्पल है कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। बीइंग इसकी हिंदी है हो रहा है या किया जा रहा है, ठीक है। कोई काम हो रहा है या फिर उसको किया जा रहा है, दोनों का सेंस एक ही है। एग्जाम्पल है इट्स बीइंग टफ फॉर मी, या मेरे लिए कठिन हो रहा है। इट्स बीइंग टफ फॉर मी, या मेरे लिए कठिन हो रहा है। कोई चीज है और वह अब मेरे लिए कठिन हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द वर्क इज बीइंग डन, काम किया जा रहा है। द वर्क इज बीइंग डन, काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है बीन और इसकी हिंदी होती है आ रहा हूं या फिर आ रही हूं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता आ रहा हूं। यहां पर आया ना कि मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। नेक्स्ट है शुड और इसकी हिंदी होती है चाहिए। एग्जाम्पल है यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। आई शुड ईट नाउ, मुझे अब खाना चाहिए। यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। इस तरीके से आप शुड का यूज चाहिए के सेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट है वुड और इसकी हिंदी होती है गा, गी, गे, ठीक है। एग्जाम्पल है ही वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। ही वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। माइट इसकी हिंदी है शायद हो सकता है, कोई काम है शायद हो सकता है। एग्जाम्पल है ही माइट गो, वह शायद जा सकता है। इट माइट रेन, शायद बारिश हो सकती है। नेक्स्ट है मस्ट और इसकी हिंदी है जरूर करना चाहिए। जब भी मस्ट का यूज होता है तो वो काम आपको जरूर करना ही करना है। एग्जाम्पल है यू मस्ट स्टडी, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए। मान लीजिए आपका एग्जाम है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यू मस्ट स्टडी, ठीक है। सी मस्ट गो, उसे जरूर जाना चाहिए। तो मस्ट का यूज आप तब करेंगे जब कोई काम आपको करना ही होगा। गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।